आप सभी को नमस्कार। और कल हमने प्रश्नोपनिषद के बारे में कुछ सीखा था। वो 108 उपनिषद से एक उपनिषद था। तो आज थोड़ा गर्भ उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। पहले मंत्र जपते, ठीक है। श्री परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान की जय। ओम सह नौ भुनक्तु सह नो भुनक्तु सह वीर्य कार्ववहे तेजस्वी नौ धितमस्तु माँ विदिशय। ओम शांति शांति शांति। सो ओम ब्रह्मा हम दोनों का रक्षण करे, वह हम दोनों का पालन करे, हम दोनों एक साथ सामर्थ्य का को प्राप्त हो, हमारा अध्ययन तेजस्वी हो, हम परस्पर द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। ये आप और मेरे बारे में बातचीत हो रहा है। तो आज थोड़ा गर्भोपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट अध्याय में क्या लिखा है, फर्स्ट श्लोक में कि यह शरीर, आज शरीर के बारे में पढ़ेंगे। यह शरीर पांचात्मक है और यह पांचों वर्तमान और छह अक्षरियों से ही मुक्त है, युक्त है। छह गुणों, सात धातुओं से बना है। तीन माला के दोष युक्त, दो योनियों से संपन्न और चतुर्विध आहार द्वारा पुष्ट होता है। पृथ्वी, पांच तत्व, जल पृथ्वी जल, तेज, वायु और आकाश से निर्मित होने के कारण ही इसे पांचात्मक कहा गया है। किसको? शरीर को पांचात्मक कहा गया है। और इसमें कठिन तत्व पृथ्वी है, जो तरल है वह जल तत्व है, जो उष्णता है वही तेज है, और इसमें संचार करता हुआ वह वायु है, जो छिद्र है वही आकाश तत्व माना गया है। सो इन तत्वों के जो कार्य है वे कहे जाते हैं। इनमें पृथ्वी तत्व का कार्य धारण करना, जल तत्व का कार्य एकत्रित करना, तेज का कार्य प्रकाश करना, वायु का कार्य अव्ययों का यथास्थान रहना देना, और आकाश तत्व का कार्य अवकाश प्रदान करना है। इसके अंतर्गत जो इंद्रिया है उनमें कान का कार्य शब्द ग्रहण करना है, ठीक है। जो बोलते हैं ना तो उसे शब्द ग्रहण ग्रहण करना है। उसके बाद त्वचा, यानी कि स्किन का कार्य स्पर्श करना। नेत्र का कार्य क्या है? रूप देखना। जीब्रो का कार्य रसास्वादन करना। नाक का कार्य सूंघना है, और गुदा का कार्य मलोत्सर्ग करना है। इनके अतिरिक्त वागेंद्रिय बोलने का कार्य करती है। मन के द्वारा संकल्प किया जाता है और बुद्धि के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो मधुर, तिक्त, कटु, कसाई, अल्म अल्म और लवण, इन छह रसों का आस्वादन करने से यह देह छह आश्रय वाला कहा है। षडज, ऋषभ, गांधर, मध्यम, पांचम, घेवत और निषेध, ये सात स्वर बताए गए हैं। इनमें इष्ट, अनिष्ट और प्राणिधान कारक मिला देने से 10 प्रकार का हो जाता है। और इसके साथ रंग है, 7 रंग है। क्या क्या है? एक श्वेत है, एक दो लाल, तीसरा काला, चौथा पीला, पांचवा कपिल, और छठा पांडुर, और सातवां, लोग के आपको दिखाता हूं मैं, सातवां धूम्र। सो तब किसी देवदत्त वाले मनुष्य को भोग्य विषय उपलब्ध होता है, तब उसकी पारस्परिक अनुकूलता से सटरस पदार्थों की प्राप्ति होती है। इन पदार्थों से ही रस बनता है। रस से रुधिर, रुधिर से मांस बनता है,
अब आपको बताता हूँ कि जो तब इन पदार्थ, जो पदार्थ मैंने बताए थे 5 पदार्थ या फिर ये 7 पदार्थ जो बताए थे, इनसे रस से इनसे रस बनता है। फिर रस के बाद रस से रुधिर बनता है। रुधिर से क्या बनता है? मांस बनता है। और मांस से मेद, मेद से स्नायु, स्नायु से अस्थि, अस्थि से मज्जा, और मज्जा से शुक्र उत्पन्न होता है। यह 7 धातुओं ही मनुष्य देह की निर्माता है। पुरुष शुक्र और स्त्री रज ये संयोग से गर्भ बनता है। अच्छे से समझना चाहिए आपको भी, ये तो पता ही होगा, ये रिप्रोडक्शन में मतलब बनाते हैं, पढ़ाते हैं। पुरुष शुक्र और स्त्री रज से संयोग से गर्भ बनता है। यह सभी धातु हृदय स्थित रहती है। वही अंतराग्नि उत्पन्न होती है। अग्नि के स्थान में पित्त रहता है, पित्त के स्थान में वायु, और वायु से ही हृदय बनता है। और ऋतु समय उचित गर्भधान होने पर शुक्र और शोणित के योग से एक रात्रि में कलल और 7 रातियों में बुध बुध बनता है। एक पखवाड़े में पिंड बनता है जो एक मास में कठिन होता है। 2 मास में सिर बनता है, ये आपको पिंड के बारे में बताया जाएगा, ये भी गरुड़ पुराण में बताया है। और 3 मास में पाँव बनता है। चौथे मास में टखने, पेट और कमर बनता है। 5वें मास में पृष्ठ, रीढ़, और 6ठे मास में मुख, नाक, कान, नेत्र आदि बनते हैं। 7वें मास में जीव युक्त होकर 8वें मास में परिपूर्ण होता है। ये मरने के बाद का बता रहे हैं, जब हम लोग पिंड चढ़ाते हैं अपने पितृ को। तो शुक्र, आई एम वेरी सॉरी, शुक्र की अधिकता से पुत्र की उत्पत्ति होती है और रज की अधिकता से पुत्री उत्पन्न होती है। आपको बताया गया है कि यहाँ पे पुत्र कैसे आते हैं। अगर शुक्र की अधिकता होती है तो पुत्र की उत्पत्ति होती है, और रज की अधिकता होती है तो पुत्री उत्पन्न होती है। शुक्र और रज के सम मात्रा में होने से नपुंसक संतान का जन्म होता है। आपको यहाँ पे स्त्री के बारे में बताया, पुरुष के बारे में, फिर उसके बाद नपुंसक के बारे में बताया गया है। मन में व्याकुलता हो तो उस स्थिति का संयोग संतान के बौनी, कुबड़ी, अंधी आदि होने का कारण बनता है। किसके? मन में व्याकुलता होती है ना, जैसे कि मुझे कहानी बताया था अग्नि पुराण में कि जब वेद व्यास जी अम्बा अंबिका जो धृतराज के बीवी थे, उन लोगों को जब क्या गर्भधान दे रहे थे, तो वहाँ पे उन लोगों ने क्या किया, वहाँ पे एक स्त्री जो अंबिका थी, मुझे उतना पता नहीं, आई थिंक अंबिका होगा, अंबिका थी, तो उसने क्या किया था, अपने नेत्र को बंद किया था। तो उसका कौन कौन जन्मी? धृतराज जन्मा। ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड वाला था, उसमें क्या हुआ कि जो उसका स्त्री थी, ठीक है, जो स्त्री थी, वो स्त्री क्या हुआ कि वो डरी। उसके बाद डरने से उनका पुत्र जो पांडु उत्पन्न हुआ, जो 5 पांडव का 5 पांडव का बाबा था, तो वो भी बीमार होने से मर गया। और जो तीसरी स्त्री थी, जो दासी थी, उसने विदुर को जन्म दिया, जो सब में निपुण था और वो हष्ट पुष्ट था और नॉलेज बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पे भी वही बताया गया है कि मन में व्याकुलता हो तो उस स्थिति का संयोग संतान के बौनी, कुबड़ी, अंधी आदि होने का कारण बनता है। जब वायु के सामर्थ्य से शुक्र 2 भागों में वितरित होता है और समर्थ होता है, तब 5 ज्ञानेंद्रिय वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। 5 ज्ञानेंद्रिय वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। ठीक है। उसके बाद जब वायु के सामर्थ्य से शुक्र 2 भागों में विपरीत होता है और युगम संतति उत्पन्न होती है, पांचात्मक शरीर जब स्वस्थ होता है, उससे गंध,
रस आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। जब वो अविनाशी प्रणव का चिंतन करता हुआ एक एकाक्षर एक एकाक्षर को जान लेता है, तब 8 प्रकृतियां और 16 विकार प्राप्त होता है। फिर माता द्वारा सेवन किया अन्न और जल नाड़ी सूत्रों द्वारा शिशु के शरीर में पहुंचकर उसकी तृप्ति का कारण बन जाता है। फिर 9वें मास में वह ज्ञानेंद्रिय आदि से युक्त होकर पूर्ण हो जाता है। उस समय वह पूर्व जन्म की याद करता है, तब उसके शुभ और अशुभ कर्म उसके समक्ष प्रकट हो जाता है। यहाँ पे जब बच्चा अपने माँ के पेट में होता है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया कि क्या क्या होता है। तो अगर ये नहीं समझा तो आप दोबारा मतलब फिर से स्किप करके, यानी कि पहले से फिर जाके वहाँ पे सुन सकते हैं, ठीक है। मैंने तो बता दिया। ये गर्भोपनिषद के बारे में थोड़ा, ये दूसरा श्लोक था। अब तीसरा श्लोक आपको पढ़ाएंगे। उस समय गर्भ में प्राणी सोचता है कि अपने हजारों पहले जन्मों को देखा और उनमें विभिन्न प्रकार के भोजन किए तथा विभिन्न योनियों से स्तन पान किया, अनेक बार जन्मा और मृत्यु को प्राप्त हुआ। उन जन्मों में अपने परिवार के हित में जो जो शुभ और अशुभ कर्म किए, उनको सोच सोच कर आज मैं अकेला ही जल रहा हूँ। उन भोगों को भोगने वाले तो ना मालूम कहा गया, परंतु मैं यहाँ दुख रूप समुद्र में पड़ा हूँ। उससे निकालने का कोई उपाय मुझे नहीं सूझता। जब मैं इस गर्भ से बाहर निकल जाऊंगा, तब बुरे कर्मों के कष्ट नाशक और मुक्ति रूप फल देने वाले महेश्वर की शरण ग्रहण करूंगा। जब मैं इस योनि से मुक्त हो जाऊंगा, तब नारायण का आश्रय लूंगा, अथवा इस गर्भ योनि से मुक्त हो जाऊंगा, तब नारायण का आश्रय अथवा इस गर्भ योनि से छूटने पर मुक्ति रूप फलदाता सांख्य योग का साधन करूंगा। आदि मैं कर्म योनि से निकल सका तो ब्रह्म का चिंतन करके मैं मन लगाऊंगा। इस प्रकार से विचार करता हुआ वह प्राणी बड़े कष्ट से जन्म ले पाता है, परंतु जन्म लेने पर वह माया का स्पर्श होते ही पूर्व जन्म और मृत्यु को भूल जाता है। उसे अपने कर्ममान का भी ध्यान नहीं रहता है और उसके द्वारा किए हुए शुभ अशुभ कर्म भी लुप्त हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जब बच्चे लोग अपने माँ के गर्भ में होता है, तो किस कैसा पीड़ा होता है, उनको कैसे खाना पड़ता है, उनको मतलब पुनर्जन्म याद आता है, ठीक है। तो ये गर्भ उपनिषद में लिखा हुआ है। आप चौथे श्लोक में जाते हैं। थोड़ा वीडियो भी लंबा हो चुका है। इस देह पिंड को शरीर क्यों कहा गया है, थोड़ा आपको इसके बारे में बताऊंगा कि देह पिंड को शरीर क्यों कहा गया है। क्योंकि ज्ञान अग्नि, दर्शनाग्नि और जट राग्नि रूप तीनों अग्नियों का इनमें निवास है। देह में अग्नि के लिए 3 स्थान नियत है। मुख में आहनीय अग्नि रहता है, मुख में रहता है। उदर में ग्रह पत्याग्नि रहता है तथा हृदय में दक्षिणाग्नि का वास है, हृदय में। यह देह यज्ञ रूप है। इसमें आत्मा यजमान रूप है। यजमान ब्रह्म, मन मन ब्रह्मा और लोभ आदि पशु है। धैर्य संतोष रूपी दीक्षाएं ज्ञान इंद्रिय हावी है। सिर कपाल केश दर्भ और मुख अंतर्वेदी है, अंतवेदी है। सिर चतुष कपाल दंत पंक्तियाँ 16 कपाल माने गए हैं। 180 सिद्धियाँ, 107 मर्म स्थान, 109 स्नायु
और 700 सिराए कही है, 500 मज्जाएं और 308 हड्डियां बताई जाती है। 308 रोम 4.5 करोड़ का है। 8 फल 8 पल हृदय, 12 पल जिह्वा, एक प्रस्थ पित्त कफ, एक आड़क शुक्र, एक कुडव मेद को प्रशस्त है। इन सब के सिवाय आहार के परिणाम के अनुसार मलमूत्र का परिणाम होता है, परंतु यह परिणाम अनियमित है, सब में एक समान होता है। इस शास्त्र को मोक्ष शास्त्र कहा गया है तथा पिपलाद नामक ऋषि ने इसे प्रकट किया है। और आपको यहाँ पे थोड़ा बताया गया है कि गर्भ में कैसे होता है। एक एक जब बच्चा पैदा होने का मतलब टाइम होता है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे इस शरीर को पंच भौतिक कहा गया है। तो इसको पंच भौतिक इसलिए कहा गया है कि क्योंकि यहाँ पे भगवान को अगर हम लोग एब्रिवेट करें यानी कि लॉन्ग फॉर्म में बोले तो भ यानी कि भूमि, ग यानी कि गगन यानी कि आकाश, भ ग वा यानी कि वायु यानी कि हवा, आ यानी कि अग्नि, अग्नि यानी कि आपको पता है फायर, नौ यानी कि नीर यानी कि पानी। तो ये 5 तत्वों से शरीर बनता है, ठीक है। 5 तत्व के इस शरीर को कैसे उत्पन्न होता है और वह कैसे नाश होती है। लग शरीर को तो भगवत गीता में क्या कहा गया कि अब ये सिर्फ कपड़ा है, जो आत्मा है ना, वह आत्मा इस कपड़े को मतलब क्या त्यागती है, जैसे हम लोग त्यागते हैं ना। लाइक आज कुछ लगाया नहा धोआ के कुछ लगाया, फिर कल नहा धो के कुछ लगाएंगे, तो उसी प्रकार इस ये आत्मा का सिर्फ एक ये शरीर जो है एक कपड़ा है, वो फेंक देती है या फिर उसे छोड़ देती है, ठीक है। लेकिन जो आत्मा है वो अजर अमर अविनाशी बताया गया है। तो आपको ये सुन के बहुत अच्छा लगा होगा कि ये शरीर 84 लाख योनियों जब हम लोग काटते हैं तभी ये मनुष्य शरीर मिलता है। तो इस मनुष्य शरीर में हम लोगों को उस उन आत्मज्ञान को लेकर अब एकाग्र होकर हमें उन ब्रह्म को भजना चाहिए, उन ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए, तभी